आप कभी कंप्यूटराइजेशन से पहले जो लोग बैंकों में गए होंगे, वहाँ पर एक अधिकारी होता था बैंक में, अकाउंटेंट। ऐसा लगता था जैसे पूरी बिल्डिंग का छत, खिड़की, लेजर्स, स्टाफ, पब्लिक का काम सब उसके माथे पर ही पड़ा है। वो जिम्मेवारियों के बोझ से इतना दबा रहता था कि ठीक से सर नहीं उठा पाता। एक बार ऐसा हुआ कि उसकी पोस्टिंग बगल के ब्रांच में हो गई, बतौर शाखा प्रबंधक। उसकी आदत थी भीड़ में घिरे रहने की, लोगों से बात करने के लिए। वो उसमें थोड़ी भी अकच नहीं होता था। बहुत धैर्य था उस आदमी के पास। और ये तब वक्त था जब कोई बैंकिंग इंडस्ट्रीज में अकाउंटेंट के पोस्ट पर जाना नहीं चाहता था। चाहता था कहाँ से फंस गए हम बैंक की जॉब, बैंक के नौकरी में। घबराहट होती थी उनको वर्कलोड देख करके। तो एक गांव में वैसे ही अकाउंटेंट की पोस्टिंग हो गई, शाखा प्रबंधक के रूप में। कुछ दिन काम किया। कुछ दिन काम करने के बाद काफी मशहूर हो गए वो। चूंकि सहनशीलता उनमें बहुत थी, लोगों से मिलते जुलते थे, लोगों की समस्याओं को सुनते थे। तो ऐसा हुआ कि एक बार एक धोबी का गधा बीमार पड़ गया। उसका तरह तरह का इलाज कराया लोगों ने, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तब गांव के कुछ बुजुर्गों ने कहा कि चलो मैनेजर साहब जो आए हैं ना, वो बहुत काबिल आदमी है, चलो उनसे कुछ बात पूछते हैं। और वो आएंगे तो हो सकता है कि देखें तो ये ठीक भी हो जाए। लोग उसके पास पहुंचे, मैनेजर साहब को बुला कर लाया। मैनेजर साहब तो काम में बिजी थे, लेकिन फिर भी बेचारे समय निकाल करके गांव वालों के आग्रह पर गए। गांव वाले ने कहा, जो गधे का मालिक था उसने कहा कि क्या करें, ये तो हिलता डुलता नहीं, एक बार आप इसको थोड़ा सा सुगबुगाहट पैदा कर दिए। कहा कि कोई मुश्किल चीज नहीं है, तुम लोग पीछे हटो। वो गए और गधे के कान के पास अपना मुंह ले जाकर कुछ बोले। तो गधा जो है एक बार गर्दन हिलाया। सारे लोग ताली बजाने लगे, क्या हुआ क्या हुआ, अरे ये तो हिल गया। बिल्कुल हिल नहीं रहा था। थोड़ी देर के बाद में लोगों ने कहा कि थोड़ा सा ये तो कान फड़फड़ाया है, थोड़ा सा हिला डुला के तो बतलाइए। तो कहा कि ठीक है, मैं देखता हूँ। फिर दोबारा गए, फिर उसके कान में कुछ बोले। इस पर गधा बहुत जोर जोर से गर्दन हिलाने लगा। फिर तालियां बजने लगी। लोग कहे कि अरे ये तो चमत्कार हो गया। फिर लोगों ने कहा, बहुत निवेदन किया मैनेजर साहब से, मैनेजर साहब एक आप कीजिए, इसको खड़ा कर दीजिए आप। मैनेजर साहब कहे कि खड़ा करने की क्या बात करते हो, ये तो दौड़ कर भागने लगेगा, है ना, तुमने मेरा इलाज देखा कहाँ है। कहा कि ठीक है ठीक है। लोग तालियां बजाने लगे। मैनेजर साहब उसके पास पहुंचे और इस बार उसके दूसरी कहानी में कुछ बोले। जब बोले तो गधा उठा और सरपट भागने लगा। अब तो चारों तरफ जय जयकार होने लगा। मैनेजर साहब ने आखिर क्या किया, क्या चमत्कार कर दिया। अब लोग उनसे पूछने लगे। मैनेजर साहब लेकिन अपनी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ गया कि नहीं नहीं चलो छोड़ो, अब हो गया ना तुम्हारा इलाज हो गया, अभी बैंक में बहुत काम है, जाने दो मुझे। लोग कहे कि नहीं नहीं आपको तो बतला के जाना ही पड़ेगा। ऐसा ऐसा कैसे, है ना। कहा कि देखो, तुमको याद होगा पहली बार वो थोड़ा सा सुगबुगाया था, थोड़ा सा मुस्कुराया था। कहा कि हाँ हाँ, अरे पहली बार जब मैं उसके मिलने के लिए गया ना, तो मैंने उसके कान में कहा कि भाई, एक भाई दूसरे भाई से मिलने आया है। ये भी तो गधा है, मैं भी गधा की तरह ही खड़ता रहता हूँ। तो थोड़ा सा वो मुस्कुराया। कहा कि तो फिर गर्दन कैसे हिलाया। तो गर्दन तब हिलाया जब मैंने कहा कि चलो, मैं तो शाखा प्रबंधक में यहाँ आ गया हूँ, एक अकाउंटेंट का जगह खाली है, चल कर चार्ज ले लो। तो कहा कि ना। तो उसने गर्दन हिलाया। और तीसरी बार मैं गया, कहा कि देखो, मुझसे ब्रांच मैनेजरशिप का पद चल नहीं रहा है, आकर तुम चार्ज ले लो। ये सुनते ही वो सरपट भाग चला।